मुझसे किसी ने सवाल पूछा कि अमित जी, आपके लिए अगर चुनना पड़े कि माँ बाप ज़्यादा ज़रूरी हैं या आपके बच्चे, मैं बड़ी दुविधा में फंस गया। क्या जवाब दूँ? अगर मैं बोलता हूँ माँ बाप तो बच्चों के प्रति नाइंसाफ़ी, और अगर बच्चा बोलता हूँ तो माँ बाप के प्रति नाइंसाफ़ी। तो मैंने जवाब दिया दोनों। तो सामने से दूसरा सवाल आया, नहीं आपको किसी एक को चुनना है। मैंने कहा मैं नहीं चुन सकता। तीसरा सवाल आया, क्यों? मैंने कहा कि चाहे मेरी उम्र कितनी भी हो जाए, मुझे जिंदगी में कभी भी तकलीफ आएगी, मुझे कभी भी कोई दिक्कत होगी, तो मुझे मालूम है कि मेरे माँ बाप हमेशा मेरा साथ देंगे। और मुझे ये भी मालूम है कि जब मेरे बच्चे जिंदगी में आगे बढ़ेंगे तो जिंदगी में खुशियाँ आएंगी। तो खुशियों को मनाने के लिए मुझे मेरे बच्चे चाहिए, और अगर कभी कोई तकलीफ आए, उस तकलीफ में मुझे संभालने के लिए मेरे माँ बाप भी मुझे चाहिए। लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आते हैं कि क्या जरूरी है अगर चुनना पड़ जाए, अपलाइन या डाउनलाइन। कुछ लोग शायद चुन सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं नहीं चुन पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अपलाइन भी जरूरी है और डाउनलाइन भी जरूरी है। मुझे मालूम है कि मुझे इस बिजनेस में जब भी कोई तकलीफ आएगी, जब भी कोई दिक्कत आएगी, तो उस तकलीफ से, उस दिक्कत से, उस परेशानी से दूर करने वाला सिर्फ और सिर्फ मेरे अपलाइन ही होंगे। और अपनी जिंदगी की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे हमेशा अपनी डाउनलाइन की जरूरत हो रही है। कि जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो, सब कुछ बहुत फर्स्ट क्लास हो, आपका और आपकी टीम का चेक दिन दुनी और रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ता है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां, तब आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी टीम, अपनी डाउनलाइन के साथ गुजारना चाहिए। लेकिन जब परिस्थितियां आपके विपरीत हो, जब रोड ब्लॉक्स सामने खड़े हो रहे हों, जब चीज़ें आपको रोक रही हों आगे बढ़ने से, तब मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने अपलाइन के साथ गुजारना चाहिए। दोनों ही अलग अलग परिस्थितियों में दोनों के ही अपने अलग अलग रोल हैं। जब सब कुछ बहुत अच्छा हो तो टीम के साथ या डाउनलाइन के साथ समय गुजारना इसलिए ज़रूरी है कि हम उनके मनोबल को और ऊंचा लेकर जाएं। हम जो काम तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उस काम को और तेज़ी से और नई ऊंचाइयों पर लेके जाएं। तब हम टीम को मोटिवेट करते हैं और टीम भी अपने रिजल्ट से, अपने काम करने के तरीके से हमें मोटिवेट करती है। और ऐसी परिस्थिति में जब हम दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली मोटिवेट कर रहे होते हैं, तो हम दोनों मिलकर के आगे बढ़ते हैं। पर जिंदगी में हमेशा ऐसा तो नहीं होता। कभी कभी हमें हमारे मनमाफिक रिजल्ट्स नहीं मिलते, जैसा हम चाह रहे होते हैं वैसा नहीं होता है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपका अपलाइन ही आपका मार्गदर्शन कर सकता है, आपको सही रास्ता बता सकता है। और जो कमियां, जो कमज़ोरियां आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन कमज़ोरियों की तरफ, उन कमियों की तरफ इशारा करके, आपको रिफ्रेश करके, आपकी बैटरी को रिचार्ज करके, दोबारा से आपके अंदर जोश, आपके अंदर में ताकत, आपके अंदर में जज्बा भर के आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है। सो ऑलवेज रीमेंबर, व्हेन यू आर अप, जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, सो व्हेन यू आर अप गो टू डाउन। जब आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो तो अपनी टीम के पास जाइए। जब आपका काम बहुत अच्छा चल रहा हो तो अपनी टीम के पास जाइए। बट व्हेन यू आर डाउन, जब आपका काम किसी कारण से उतना अच्छा ना हो पा रहा, व्हेन यू आर डाउन, यानी कि जब आपका काम नीचे जा रहा हो, गो अप, गो टू योर अपलाइन। जब आपका काम नीचे जा रहा हो तो अपने अपलाइन के पास जाइए। जिस नेटवर्कर ने, जिस डायरेक्ट सेलर ने ये नियम याद रखा कि व्हेन यू आर अप गो टू डाउन एंड व्हेन यू आर डाउन गो टू अप, वो जिंदगी में कभी नाकामयाब नहीं हो सकता। हमेशा आएंगी दिक्कतें, पर वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ आगे ही बढ़ता रहेगा।